कीजिए। आवाज़ ठीक आ रही है? हालेलुया, धन्यवाद। हम लोग सीख रहे थे पिछले हफ्ते से कि आओ पार चलें। हालेलुया। और पार जाने वालों के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, क्या गुण होने चाहिए और क्या पवित्रता होनी चाहिए। हालेलुया। पार जाने वालों के लिए खुदा ने जो हुक्म दिए हैं, जो व्यवस्था, जो कानून ठहराए हैं, जो उन्हें पूरा करेगा वही है जो यीशु मसीह के साथ पार जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं कि समय आ चुका है कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह अपनी इस कलीसिया को, अपनी संगत को, अपने उन पवित्र किए हुए लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। किसी इंसान की इस पवित्रता में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं, बल्कि वचन कहता है उसने हमें अपने ही लहू के साथ धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। हालेलुया। यदि उसका पवित्र लहू हमारे लिए ना बहाया गया होता तो ये इंसान कभी भी अपनी अशुद्धता से शुद्ध ना होता, कभी भी अपनी नापाकी से पाक ना होता। ये उसी का इंतज़ाम है। हालेलुया। संसार में हम लोग देखते हैं कि भक्ति का सिस्टम बहुत बढ़ चुका है और दिन रात बाकी लोग भी भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते, परंतु बावजूद इसके इतनी भक्ति करने के बावजूद भी उनकी अकल पर अंधकार का बहुत बड़ा पर्दा है और उसी अंधकार में उनको ये पता नहीं कि गंद में खड़े होकर हम अपने पांव पर कितना भी पानी डालते रहें वो कभी साफ नहीं हो सकते। उसी तरह ये सारी दुनिया पाप की गुलाम है, ये सारी दुनिया गुनाह की गुलाम है। निशानी ये है कि सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, यदि इंसान अपने जीवन पर गौर करे तो उसे पता चलेगा कि मैं सुबह जागने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करता हूं, कितनी बार मैं गुनाह करता हूं, कितनी बार मेरी जुबान गुनाह करती है, कितनी बार मेरे कान गुनाह करते हैं, कितनी बार मेरे हाथ गुनाह करते हैं, कितनी बार मेरी आंखें गुनाह करती हैं, कितनी बार मेरी सोच जो है वो गुनाह करती है। तो जब हम इस चीज पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाप जो सदियों से इंसान पर राज्य करता आ रहा है वो नहीं चाहता कि इंसान उसकी गुलामी से निकले। वो लोग जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, धोए गए हैं, वो भी इस भ्रम में ना रहें, वो भी इस गलत फहमी में ना रहे कि अब हम तो धोए गए हैं, अब शायद पाप हमको अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। पाप को साफ सुथरे लोग ज्यादा चाहिए, ये याद रखना, गुनाह को साफ सुथरों की ज्यादा जरूरत है। जो ये समझता है ना कि मैं बहुत पाक साफ हूं,
उसके लिए वचन कहता है सावधान, जो अपने आप को खड़ा हुआ समझता है वो ध्यान रखे कहीं गिर ना जाए। जो अपने आप को नेक पाक समझता है वो ध्यान रखे, दुश्मन फाड़ खाने वाले शेर की नाई द्वार पर खड़ा है, दूर नहीं। कहां पर खड़ा है? द्वार पर खड़ा है कि किसको फाड़ खाऊं, तो वो उसी पर अटैक करेगा जिसके अंदर इस किस्म की कोई गलत फहमी आएगी। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वचन हमको बताता है कि इस शुद्धता को हमें कायम रखना है, इस पवित्रताई को हमें संभाल कर रखना है। इसमें थोड़ा सा भी अगर छेद हुआ तो गुनाह को आते वक्त समय नहीं लगेगा। हम सारी जिंदगी मसीह में गुजार लें, सारी जिंदगी, गुनाह के लिए 1 सेकंड ही काफी है। और वो सेकंड ऐसा है कि जैसे आप इंसानी तौर पर किसी के साथ सारी जिंदगी नेकी करते रहो, कहीं आपसे कोई चूक हो गई, कहीं आपसे थोड़ी सी गलती हो गई, आपकी सारी खूबियां उसी वक्त मिट्टी में मिल जाएंगी। आपका जो भी किया धरा है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। सामने वाला आपकी एक गलती को याद रखेगा, आपकी 99 खूबियों को उसी वक्त भूल जाएगा। वो आपकी 99 खूबियों को ध्यान में नहीं रखेगा, बल्कि आपकी एक कमी को पकड़ लेगा। गुनाह इतना खतरनाक है। सो शुद्ध किए गए हैं, लेकिन याद रखें फाड़ खाने वाले शेर की नाई द्वार पर खड़ा है। और द्वार पर किन के लिए खड़ा है यह बताने की जरूरत है। वो गुनाहगारों के द्वार पर नहीं खड़ा, वो तो उसके हैं, वो तो ऑलरेडी उसके जबड़े में है। उनको फाड़ खाने के लिए नहीं, बल्कि जो अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं उनको फाड़ खाने के लिए खड़ा है। सो जैसे पवित्र समाज की, पवित्र लोगों की एक जमात को खुदा अपने लिए तैयार कर रहा है, उसी तरह वो लोग पवित्र बने ना रहें, इसके लिए विरोधी भी अपने पूरे जोवन में है कि हमें पवित्रताई में खड़े नहीं रहने देना। सो इसलिए ध्यान रखना, यदि हम चाहते हैं कि हम पार जाएं, तो मसीह का वचन हमको सीधा सीधा समझाता है, जन्म मसीह में होना चाहिए, बढ़ना मसीह में, और मौत भी मसीह में ही होनी चाहिए। अगर मसीह में जन्मे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे तो भी जन्म का कोई फायदा नहीं। अगर बढ़ भी रहे हैं, कहीं जाकर गिर गए तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए मसीह में पैदा होने से लेकर मसीह में मरने तक हमें उन गुणों को, उन खूबियों को संभाल कर रखना है जिन खूबियों के सदका हम यीशु मसीह के साथ पार जाएंगे। हालेलुया। सो ये गुण ही हैं जो पार लेकर जाएंगे, और अवगुण हैं जो हमें पार नहीं जाने देंगे। हालेलुया। इसमें सावधानियां क्या क्या हैं? वचन में सावधानियां सेवकों के लिए भी हैं
और वचन में सावधानियां कलीसिया के लिए भी हैं। इस जमात को तैयार होने के लिए कुछ काम जो है वो सेवकों को ही करने पड़ेंगे, वो सेवकों के लिए ही हैं, वो कलीसिया नहीं कर सकती। आज कभी कभी बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में आ जाते हैं, वही वचन सेवक के पास है, वही बाइबल सेवक के पास है, वही बाइबल हमारे घर में भी है, वही आत्मा सेवक के पास है, वही आत्मा हमारे पास भी है। जैसे सेवक ने यीशु मसीह के घर में जन्म लिया है, वैसे ही हमने भी लिया है। जो जो कुछ सेवक के लिए है वो कुछ हमारे लिए भी है। इसमें कोई शक नहीं कि जो परमेश्वर के घराने में पैदा हुआ वो सब एक समान है। हालेलुया। वो सब क्या है? एक समान है। वही वचन बताता है शरीर में बहुत से अंग हैं, लेकिन हर एक अंग का अलग अलग काम है। हालेलुया। आंख जुबान का काम नहीं कर सकती, क्या कर सकती जी? हाँ जी। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है, वचन में यह भी लिखा है, शरारती की जुबान कम और आंखें ज्यादा बोलती हैं। हालेलुया। की लिखा बोला? शरारती की जुबान कम और आंखें। ये जो बापू आसाराम है ना, इसके ऊपर केस बहुत देर बाद दर्ज हुआ था। इसके गुनाहों का जो चिट्ठा था वो बहुत देर बाद खुला था, लेकिन बहुत अरसा पहले मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें इसको मैंने आंखों से बातें करते हुए देखा था। तो मेरे कुछ अजीज थे जिनके साथ मैंने उसी वक्त ये बात की थी। इस आदमी की आंखें बताती हैं ये संत नहीं है। इत्थे कहो ना हालेलुया। तुहानू पता ही नहीं बेचारे नूं हालेलुया कित्थे कहीदा। मैंने उसकी आंखें देखकर बता दिया था कि ये बंदा संत, इसकी आंखों में शरारत है। इसलिए ध्यान रखा करो, जदों अखां दे नाल सैनता करदे हो तुहानू कोई देख रहा है। हालेलुया। आपां कहदे ना इदां करके, है ना, बोली दा नहीं तो समझा देईदा, क्योंकि जे बोले तो फिर उन्होंने की लग जाना, भला पता लग जाना। तो जो किसी के बारे दसना तो बड़ा चलाक है, तो अखा इदा करके कहीदा देखा है, तो मुंह दसन की जरूरत है। सो शरारती की आंखें बोलती हैं, लेकिन फिर भी आंखों की भाषा को सब लोग समझ नहीं सकते। अगर आंखों की भाषा सब लोग समझ जाते तो बापू आसाराम की हकीकत को बहुत देर पहले पहचान जाते। तो आंखों की भाषा को समझने के लिए भी खुदा ने कुछ लोगों में गुण रखे हैं। बुद्धि सबके पास है, लेकिन सब उसी मुताबिक सोचते। बुद्धि सबके पास है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में सब एक समान होते नहीं है। बुद्धि सबके पास है, सभी डॉक्टर नहीं बन जाते, सभी इंजीनियर नहीं होते, सभी साइंटिस्ट नहीं बनते, सभी चोर नहीं बनते और सभी संत भी नहीं बनते। बुद्धि वही है, लेकिन कौन किस बुद्धि को किस काम के लिए कितना इस्तेमाल करता है, बात वहां पर आ जाती है। सो उसी तरह याद रखना, शरीर में बहुत से अंग हैं, लेकिन हर एक अंग की अपनी एक महत्ता है। हालेलुया। इसके ऊपर बहुत समय पहले मैंने कैप्टन साहब की एक वीडियो सुनी थी, तो उसमें उन्होंने एक उदाहरण दी थी पांव की चीची की,
कि अगर इंसान की पांव की एक चींची कट जाए ना तो आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं रहता। और पांव की चींची सबसे छोटा अंग होती है। पांव की चींची कट जाने के कारण आपके शरीर का जो बैलेंस खुदा ने बनाकर रखा ना, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो हम प्रैक्टिकल ना करना पियो, अपनी उंगली वढ़ के देखो भी कितने वाकई सही गल है। उसकी उदाहरण मैं देता हूं कि मेरी एक दाढ़ निकाली डॉक्टरों ने, सारे खाने का स्वाद ही खत्म हो गया। तो जिन्होंने होंगे ही नहीं है, एवं कि थोड़ी कहते दंद गए तो स्वाद गया है ना। तो एक दाढ़ की कितनी महत्व है। बाकी पता है मैंने ये भाई ने दसिया कहते 16 पता नहीं 18 दाढ़ा होंदियां। तो मैं हैरान हो गया, मैं कहा कभी गौर ही नहीं किया। 32 दांतों में ज्यादा कौन सी होती है? दाढ़े होती हैं जी, कहते 20 दाढ़ा कहते। हुण गिनन ना पिछे बाद आप वचन तो बाद गिनांगे। सो कभी कभी हम ऐसी बातों पर ध्यान भी देते नहीं है। लेकिन दाढ़ा दंदी नहीं बढ़ता बंदा, दंदी दंदा के नाल ही बढ़ता है। तो इसका मतलब गिनती में सभी दांत ही आते हैं, लेकिन उनमें भी अलग अलग विशेषता है। दांत का और काम है और दाढ़ का और काम है। सो कलीसिया में जितने भी लोग हैं, इन्होंने जन्म लिया खुदावंद खुदा के घर में, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सब एक समान है। लेकिन जैसे शरीर के हर एक अंग का अलग अलग काम है, वैसे ही खुदा की इस कलीसिया में, खुदा की इस दुल्हन में हर एक आदमी की एक अलग अलग विशेषता है। हालेलुया। इसलिए हमें सभी की विशेषताओं से, सभी की खूबियों से कुछ सबक लेना है, कमियों से नहीं। धार्मिकता की पहचान क्या है? पवित्रता की पहचान क्या है? राष्ट्रबाजी की पहचान क्या है? कमियों को पकड़कर नहीं, बल्कि किसमें क्या खूबी है, उस बात को हमें कैच करना है। और जब हम एक दूसरे की खूबियों को लेंगे तब कामयाब होंगे। यदि कमियों को पकड़ेंगे तो जो कामयाबी हासिल हुई है वो भी जाती रहेगी। तो आदत क्या है हमारी? हम कमियों को पकड़ेंगे, खूबियों को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। हम देखते हैं कि कमी क्या है, तो कमियों के लिए इसी वचन में लिखा है, याद रखना, यदि पार जाना है तो गुणों की विशेषता, खूबियों को खुदावंद खुदा बड़ी बारीकी से देखता है। तो वचन में लिखा, जो कमियों को देखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने डांटा है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। हालेलुया। सुनते पे हो कि जैमसी की कहिए? तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है। अब ध्यान देना, बहुत बार सुना पड़ा होगा, लेकिन खुदा का रूह जो आपको बताने जा रहा है वो शायद आपके लिए नया हो, और जरूरी नया भी हो, लेकिन मेरा ईमान है कि शायद आपके लिए नया हो। तो अपने भाई की आंख में क्यों तिनके को देखता है? तो वचन अब देखने वाले को क्या फरमाता है? वचन ये नहीं कहता कि तू अपने भाई की आंख के शतीर को क्यों देखता है। सामने वाले के लिए वचन क्या बता रहा है? देखने वाले को, जो दूसरे में बुराइयों को देखता है, उसके लिए वचन ये फरमाता है, उसके लिए कलाम फरमाता है कि तू क्यों अपने भाई की आंख में पड़े हुए तिनके को देखता है। तू सबसे पहले अपनी आंख के शतीर को देख।
और मैं ये समझता हूं कि शायद शतीर नहीं है, लेकिन सामने वाले की आंख के तिनके को देखने की वजह के कारण परमेश्वर का वचन हमें डांट रहा है, यदि सामने वाले में तुझे तिनका दिखाई देता है तो मेरी नजर में तेरी आंख में शतीर है। इसके लिए सीधा सीधा क्या है, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सामने वाले के तिनके के ऊपर ध्यान दें। और साथ में यह भी है, जब तिनके दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आंख में क्या है, शतीर है। तो परमेश्वर समाधान भी बता रहा है कि सबसे पहले तू एक काम कर, अपनी आंख के शतीर को निकाल। और यहां पर ध्यान रखना, वचन यह भी नहीं कहता कि सामने वाले की आंख में तिनका नहीं हो सकता। बेशक तिनका है भी, बेशक तिनका है भी, तो भी इससे पहले कि तू उसके तिनके पर ध्यान दे, अपनी आंख में से शतीर को निकाल। और अगली बात वचन क्या कहता है, फिर तू उसकी आंख से तिनका निकाल पाए। ਇਹਦਾ मतलब हैगा आ, हालेलुया। सुती हुई कलीसिया जागो यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तिनका है भी, तो भी सबसे पहले क्या है, अपनी आंख को पूरी तरह से क्या कर, साफ कर। यदि तू अपनी आंख को साफ करने के लिए तैयार नहीं तो तुझे कोई हक नहीं सामने वाले के तिनके पर किंतु करे। तो गुण की विशेषता ध्यान रखना, शरीर में बहुत से अंग हैं, हर एक अंग का अपना अपना एक काम है। उसी तरह मसीह के घराने में हर आदमी का अपना अपना एक काम है। उसी तरह सेवक का एक काम है, और कलीसिया में आए इस जमात में से हर एक आदमी का अपना अपना एक काम है। बहुत सारे गॉस्पेल सिंगरों को हमने ये कहते हुए सुना है, साडे विच ते पादरियां विच कोई फर्क नहीं जी। क्या बोल देते हैं, हमें और सेवकों में कोई फर्क नहीं है। वो बोलकर खुदा के वचन को पेश करते हैं और हम गाकर करते हैं। गौंदा ते दौद भी सीगा, लेकिन जाजक ना बन सका। गाता तो दौद भी था, लेकिन महाजाजक नहीं बन पाया। गाता तो दौद भी था, और ऐसा लिख गया खुदा के आत्मा की प्रेरणा से। हर एक भजन कितना भी आप खूबसूरत क्यों ना लिख दो, उसको 5, 10, 20 बार गाने के बाद आपका मन ऊब जाता है। यीशु मसीह के आने से भी सैकड़ों साल पहले लिखे गए ज़बूर आज भी गाओ, उनमें वही रस है। कभी उसका रस कम होता नहीं। आज भी ऐसे लगता है जैसे हम लोग पहली बार ही गा रहे हैं। इतना स्वाद है आज भी उनमें। क्यों? लिखने वाले ने खुदा के रूह की प्रेरणा से हर बात को पेश किया है, और जो बात खुदा के रूह की प्रेरणा से पेश की जाती वो दिलों को छू लेती है। सो गलती कहां पर कर देते, बोलते कि नहीं कोई फर्क नहीं जी, वो गाकर, हम गाकर आराधना करते हैं और हम गाकर खुदा का पैगाम देते हैं, वो सुनाकर बोलकर वचन को बताते हैं, इसलिए उनमें और हमें फर्क नहीं, बहुत फर्क है। कभी इस गलत फहमी में ना रहना। इस फर्क को यदि मिटाना है वचन के अनुसार, तो दाऊद का अभिषेक होगा, उसे मसा किया जाएगा बतौर एक जाजक के लिए।
उसे मसा किया जाएगा बतौर एक नबी के लिए, उसे मसा किया जाएगा बतौर एक राजा, यानी कि जो जो जिम्मेवारी है उसी के लिए अभिषेक होगा, दूसरा कोई नहीं। सो ध्यान रखना, वचन क्या फरमाता है, शरीर में बहुत से अंग हैं, हर एक अंग का एक अलग काम है। उसी तरह हम जो मसीह में हैं, सेवक का काम अलग है। सेवक का काम जो सेवक नहीं वो कभी नहीं कर सकता। तो हुक्म क्या हुआ है, आइए पढ़ते हैं यहोशू की किताब 4 अध्याय उसकी 9 आयत से, 4 अध्याय 9 आयत से, बल्कि इससे पहले आप 7 पढ़ें, 7 आयत से। तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा के वाचा के संदूक के सामने 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वह पत्थर इस्राएलियों को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएलियों ने किया। जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहां वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कर दिए। वह आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक कि वे सब बातें पूरी ना हो चुकी जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब लोग फुर्ती से पार उतर गए। और जब सब लोग पार उतर चुके तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हो गया। हालेलुया। यरदन को पार करने का एक नियम है। मिस्र की गुलामी से सबको खुदावंद लेकर आया, सब लोग पवित्र किए गए, सब लोगों ने उस मेमने को खाया जो प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत था। सब लोग हैं, लेकिन सब लोग यदि सोचें कि यहोवा की आज्ञा तो निकल चुकी, तो आओ हम पार चलते हैं। लेकिन खुदा ने हुक्म क्या दिया, याजक यहोवा के संदूक को उठाकर, वाचा के संदूक को उठाकर, अहद के संदूक को उठाकर यरदन के बीच खड़े होंगे। हालेलुया। अब सबसे अहम काम किनका है जी, बोलो। अगर यरदन पार करना है तो अहम काम किसका है, याजकों का है। और लिखा, याजकों ने जैसे ही उनके पांव पानी में डूबे, आने वाला पानी पीछे, बहुत पीछे एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और आगे का पानी बहता हुआ निकल गया। और वो पूरी की पूरी जो जमीन थी वो सूखी भूमि की तरह बन गई। किन के पांव धरने से, बोलो सारे, कहना दे जी। इसराइली भी तो पैर रख सकते सीगे। हाँ जी, अगर इसराइली सोच रहे चलो आप पैर रख के देखते हैं। 2 काम होने थे। नंबर 1 तो हुक्म था, पांव पहले कौन रखेंगे, हालेलुया। कौन रखेंगे पैर पहला, कौन रखेंगे जी, पहला पैर कौन रखेंगे, हुक्म है। यहां याजक के पांव हैं, वहां इस्राएली पांव नहीं रख सकते। और यदि इस्राएली चाहते हैं कि हम पार जाएं, तो फिर उन्हें याजकों की तरफ देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। और यह भी ध्यान रखना है, याजकों की अपनी कोई खूबी नहीं, बल्कि याजकों की तरफ इसलिए देखना है क्योंकि उनके कंधों के ऊपर परमेश्वर का संदूक है। हालेलुया। वो परमेश्वर के संदूक के भार को अपने कंधों पर
उठाए हुए हैं, उसी तरह हर एक सेवक ने कलीसिया के भार को उठाना है। हालेलुया। सेवक की जिम्मेवारी की है जी भला कलीसिया के भार को, बोलो सारे कलीसिया के भार नू, बोलो सारे ने कलीसिया के भार नू की करना है जी। सेवक का काम कलीसिया के भार को उठाना है या कलीसिया के ऊपर भार बनना है? आज क्या हो रहा है? बोलो सारे की हो रहा है जी? आज सेवक की बनता भला कलीसिया दे उत्ते, बल्कि वचन की दसदा है भार नू। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, इसको दूसरी तरफ नहीं लेना। मैं बहुत बार बताता हूं, कभी कभी समझाने के लिए कुछ बताना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका कोई गलत फैसला ले लें। पिछले संडे का जो ऑफरिंग था ना, वो $54 था। कितना जी? बोलो इत्थे को हालेलुया। कितना सीगा? बोलो सारे कितना सी जी? जे मैं झूठ बोलता हूं तो जिन्होंने गिनिया उन्होंने पता है कितना। तो फिर सेवक नूं की करना चाहिए? जय मसीह की कबे कहूंगी, वो भी अमरीका सेवक सेवा के नाल काम भी करना आया, परिवार भी चलाना आया, है ना। तो फिर सेवक नूं करना चाहिए सी भला जय मसीह की कबे तो नीवा जा होके, क्योंकि वो भी डॉलर कमाना आया है। तो मैंने एक उदाहरण पहले भी बताई थी कि यहां से ब्रंसविक है, कनाडा बहुत दूर है, कम से कम 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। मैं और हिना वहां पर सिर्फ एक फैमिली के लिए गए थे, खुशी, मैं और खुशी। तो वहां पर उन्होंने हमको दान के रूप में, सेवक आया है इतनी दूर से चलकर आया, तो $1 भी नहीं दिया था। तो भाई बलवीर ने बाद में पूछा, बोलता आप जाओगे? मैंने बोला अगर मसीह का काम उनकी जिंदगी में हो सकता है तो एक बार नहीं बल्कि मैं 1000 बार भी जाऊंगा। क्यों? मेरी कुर्बानी से अगर एक जीवन भी बच गया तो महिमा का मुकुट मेरे सिर पर आएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे ये नहीं देखना कि सामने वाला देता क्या है। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? सेवक ने कलीसिया के बोझ को अपने कंधों पर उठाना है, ना कि कलीसिया के ऊपर बोझ बनना है। इदा ना सेवक तो वैसे चंगा लगता। हाँ जी, इदा ना सेवक तो चंगा लगता जो चंगा जी बोझ नहीं बनता। तो कई वो चंगे लगते हैं बोझ बनते हैं। इस करके तुसी फैसला करियो भी केड़ा चंगा लगता। हालेलुया। सो याजक का काम कलीसिया के बोझ को अपने कंधों पर उठाना, ना कि कलीसिया के कंधों पर अपने बोझ को भी। एक बहन है, मुझको नहीं पता नाम है, जिंदगी में उसको मिला हूं काफी समय से, पता नहीं कहां से उसको मेरा नंबर मिला, तो व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ी हुई है। आई थिंक सेवा भी करती है। जितनी बार भी उसका मैसेज आता है मुझसे पैसे ही मांगती है। हाँ, वचन भी भेजती है मुझको जो कलीसिया में बताती है। तो मेरा व्हाट्सएप भरा हुआ है उसके मैसेज से। जितनी बार कोई ना कोई कारण बता देती है, ये है वो है, तो मैं सोचता हूं मैं जवाब भी नहीं देता कि मैं अब इसको क्या कहूं। उन्होंने बेचारे ने की पता साढ़े इत्थे की हालात है। हालेलुया। उन्होंने थोड़ी पता जिहदे को मैं पैसे मंगदी हाँ, वो तो बेचारा सौंदा ही नहीं। ਉਹਦੀ ਤੇ नींद भी अमरीका ਦੇ ਚ पूरी नहीं हुंदी, ते इन्ना काम करके मसा फैमिली का गुजारा ही हुंदा। तो वो क्या सोचती है, अमरीका च गया है एवं थोड़ी है, डॉलर छपते होने आ,
इसलिए थोड़ा बता। तो कईयों को कितनी बार मना भी करते हैं, चलो 100 डाले भेज दो जी, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 100 ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। सेवक जो सेवा में बुलाया गया है वो ध्यान रखे, कलीसिया को सुरक्षित पार कराना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हालेलुया। जो इस जिम्मेवारी को निभा सकता है उसी को हक है यहां पर खड़े होकर सेवा करने का। हालेलुया। पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी वर्षें निकालकर उनका गलत प्रकाशन बताकर पता नहीं कैसे कैसे कलीसिया को लूटते हैं। लेकिन यहां पर साफ लिखा, जाजक उतनी देर तक वहीं अपने पैर जमाए खड़े रहे जब तक पूरे के पूरे इस्राएली पार नहीं निकल गए। जब सब निकल गए तब जाजक वहां से हटे। इसलिए ध्यान रखना, इस्राएली फॉलो सिर्फ जाजकों को नहीं कर रहे, बल्कि जाजकों को फॉलो करने का कारण यह है कि वो यहोवा के संदूक को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हालेलुया। सो उसी सेवक को फॉलो करना है जो पवित्रताई के जीवन में परमेश्वर के संदूक को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। हालेलुया। हर एक के पीछे नहीं जाना, ऐसा ना वो खुद भी डूबे और आपको भी ले डूबे। हालेलुया। सो जाजक खड़े रहे, इस्राएली निकल गए हैं पार। उसी तरह आज भी हर एक सेवक की जिम्मेवारी है, क्योंकि यीशु मसीह ने तो हुक्म दे दिया, आओ पार चलें। हालेलुया। अब पार जाने के लिए गुण विशेषताएं हैं, हर एक की एक जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को जो वचन के अनुसार निभाएगा वही यीशु के संग पार जाएगा। हर एक कोई जा सकता नहीं। पढ़ेंगे दोबारा से मरकस 4:35। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही अपने नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें। उसके साथ क्या थी जी? उसके साथ और भी कश्तियां थी। तो आगे की वर्ष भी पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर जहां तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती। ये लोग यीशु मसीह के साथ सफर करने के लिए तैयार है। मोस्टली लोग जो मशुआरे हैं वो कोशिश करते हैं कि दिन ढलने से पहले पहले अपना काम करके वापस आ जाएं। इन्होंने ये हौसला क्यों किया? क्योंकि इनको पता है जिसके संग पार जा रहे हैं उसके संग कोई भी खतरा। हालेलुया। सो पार जाने वालों को सबसे पहले अपने जीवन में ये पक्का फैसला करना है, जिसके संग हम चले हैं उसके साथ हमें कोई खतरा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि खतरा है तो छोड़ दो मसीह को। क्योंकि आप पार जाओगे, क्योंकि वचन में ही लिखा है, शक करने वाला समुद्र की लहर की तरह है जो चट्टान से टकराती और फना हो जाती है। इसलिए यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर उसके संग कभी भी सफर शुरू मत करो। इनको ये यकीन है कि जिसके संग जा रहे हैं उसके सामने कोई ना तो दिन है ना ही रात है, वो खुद रोशनी है और अंधकार उसका कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। इसलिए इन लोगों ने फैसला किया रात के समय में ही उसके साथ सफर करने का। सफर करने वाले सबसे पहले निर्णय लें, जिसके संग मुझे सफर करना है वो मुझे बचा सकता है। हालेलुया। आज हम सफर तो शुरू कर देते हैं,
लेकिन शागिर्दों की तरह फिर चिल्लाते हैं, प्रभु हमें बचा। तो यदि ऐसे चिल्ला चिल्ला कर कहना है तो सफर शुरू, डांट पड़ी। क्या कहा? हे बेविश्वासियों, कम निश्चा वालों, बेप्रतीतो, तुम्हारा विश्वास, मैं किश्ती में हूं, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मैं खुद तुम्हारे संग नहीं डूबूंगा? जब मैं आराम से पड़ा हूं तो इथे अगर जिमें एलीजा दा चेला अलीशा सी, अगर वैसा ही शागिर्द होता तो वो क्या करता? हाँ जी, क्या करना था उसने? उस्ताद आंखें बंद किए सो रहा है तो कुछ भी होने वाला, उसका सोना इस चीज का सबूत है, कुछ भी हो सकता, कुछ नुकसान होने वाला। तो यदि अलीशा जैसा शागिर्द होता या यहोशुआ जैसा शागिर्द होता, वो चुपचाप यीशु के साथ ही लेट जाता है। हालेलुया, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये डूबने वाला नहीं है। सो सफर करने से पहले फैसला लो, मैंने जिसके संग सफर करना है, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, अंधेरी रात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये मेरा पूर्ण विश्वास है, ना तो अंधेरी रात, ना आंधियां और ना तूफान मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। साथ में जो नाव है, जब तूफान आया, उनकी आंखें एकदम इस नाव की तरफ उठी होंगी, एक उम्मीद लेकर हमारे बीच एक ऐसा है जो इस पानी का बनाने वाला है, जिसके हुक्म से ये नदियां बह रही हैं। वो उम्मीद लगाए हुए इस नाव की तरफ देख रहे होंगे और उनके मन में यह भी आ रहा होगा कि उस नाव में एक सवार है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, उस नाव में क्या है? यीशु मसीह है। बीच की किश्ती में यीशु और चारों तरफ बाकी लोगों की किश्तियां हैं। बाकी सब उस किश्ती की तरफ देख रहे हैं जिसमें यीशु मसीह सवार है। वो सोच रहे होंगे कि काश हम भी उसी किश्ती में होते तो आज हमें कोई चिंता ना होती, लेकिन उस किश्ती में बैठे चिंता में पड़े हुए हैं क्योंकि यीशु मसीह सो रहा है। हालेलुया, लोग आपकी तरफ देखते हैं आपकी गवाहियों को सुनकर कि आप एक सच्चे परमेश्वर के संग सफर कर रहे हैं। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपके परमेश्वर ने आपके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है। दुनिया आपकी तरफ उम्मीद लगाए बैठी है, दुनिया आपकी तरफ नजरें लगाए हुए हैं, और जब आपकी ऐसी बेविश्वासी को देखते हैं तो फिर यीशु मसीह को आप पर गिला होता है। हालेलुया। जब सूबेदार ने कहा ना यीशु मसीह को कि तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर घर में ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेवार हूं। किसी को कहता हूं आ तो वो आता है, किसी को कहता हूं जा तो वो जाता है। यीशु मसीह ने इस्राएलियों की तरफ देखा, यीशु मसीह ने शागिर्दों की तरफ भी देखा और फिर गिला किया और कहा ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों में भी, जबकि चाहता क्या है? ऐसा ईमान इस्राएलियों में होना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर चाहता है ऐसा ईमान हम में होना चाहिए, जैसा ईमान कभी कभी दूसरे लोग दिखा जाते हैं। हालेलुया। पुराने जो पक चुके हैं उनको कितने भी रेफरेंस दो, कहते पास हिसाब से बस दो लाइना पढ़ा के दरासा जा दे जाते हैं।
हुण साडे कोल एनासीन दी गोली तो है नहीं, ना कोई पेन किलर है ना। हमारे पास तो यही दवा है और यही दुआ है। हालेलुया। और जिसको इस पर यकीन है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो हम तो बताते हैं कि भाई ये कर लो, तो कहते नहीं ये तुम तो गल्ला मत करके दिलासा दे जाते हो। ये बातें नहीं, इस वचन में जिंदगी है। हालेलुया। और जिन्होंने इसको जिंदगी मान लिया, कोई नया आता है उसी वक्त वो सुनता है, उसी वक्त आशीष और बरकत लेकर चला जाता है। और बहुत सारे हैं जिनकी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन जो आशीष उनके लिए खुदा ने रखी हुई है कभी हासिल नहीं कर पाते, इसलिए कि जैसा विश्वास दिखाना चाहिए वो वैसा विश्वास दिखा पाते। और अचनचेत मौता मुता हुए ने साडे मसीह कहते कुछ कीता कराया होना, जरूर कोई शैतानी चक्कर होना। अगर तुम्हारे घर में ऐसा हुआ है तो फिर तुम मसीह में नहीं हो। हालेलुया। और यदि तुम मसीह में हो तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता। और यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो भी यदि तुम मसीह में हो तो वो भी तुम्हारे लिए आशीष और बरकत बनेगा। हालेलुया। क्योंकि मसीह में जो है उनकी तरफ आने वाली हर लानत को परमेश्वर आशीष में बदलने की कुदरत है। ऐसा ईमान होना चाहिए जिन्होंने मसीह के संग चलना है। आंधी है, तूफान है, रात है, नाए किश्तियां और भी हैं, और उनका भरोसा इस किश्ती के ऊपर है। बहुत सारे सोचते होंगे काश हम उस किश्ती में होते तो हम बच जाते। बहुत सारे ये सोचते होंगे चलो उस किश्ती की तरफ ही नजर लगाते हैं, शायद यीशु की नजर हम पर पड़े तो भी हम बच जाएं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उस किश्ती में हैं तो भी घबराए घबराए से हैं। आज ऐसी बहुत बड़ी गिनती है मसीहियों की जिनकी जिंदगी की किश्ती में यीशु मसीह सवार है, तो भी उनके भीतर इतना खौफ है, तो भी इतने डरे डरे हुए, तो भी सोचते हैं कि शायद हमारी जिंदगी की किश्ती डूब सकती है, जबकि दुनिया इसी किश्ती की तरफ नजर उठाए हुए है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं इस किश्ती में यीशु मसीह सवार है। तो यदि आप सफर करने का निर्णय ले चुके हैं तो फिर ध्यान रखें, इस संसार रूपी नदी में तूफान तो आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको अपने संग इसीलिए लेकर जा रहा है कि आप हर तूफान का सामना करने के योग्य बने, आप काबिल हों कि कोई भी तूफान आपकी किश्ती को डगमगा ना सके, कोई भी तूफान आपकी किश्ती को डुबो ना सके। आपका ईमान हो मेरी किश्ती में सर्वशक्तिमान परमेश्वर सवार है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। गुण होंगे, खूबियां होंगी, तो ही हम यीशु मसीह के साथ पार जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ध्यान दें, उसके जैसी पवित्रताई में हमें बने रहना है। हालेलुया। यदि पवित्रताई का लेवल अभी वैसा नहीं है तो वचन में लिखा मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। ये संसार का धन दौलत, यहां की नौकरियां ना मांगो, बल्कि मांगने के लिए जो हुक्म है वो यही है, मैं तेरी मानिद पाक होना चाहता हूं, मैं तेरी मानिद पवित्र होना चाहता हूं, तू मुझे अपने हाथ में ले, तू वैसा बर्तन बना जैसा बर्तन तेरे घर की शोभा बन सके। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद।
ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਜੋ ਹੰਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਜੋ ਹੰਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਕੰਨ ਨੂੰ ਝੁਕਾ, ਜੋ ਹੰਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਰੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ